अस्सलाम वालेकुम, लरस किचन में आपका वेलकम है। आज मैं आपको इतना ज़बरदस्त सोन हलवा की रेसिपी दूंगी। इतना सॉफ्ट और मुलायम है ये सोन हलवा। जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तो यकीनन आप हमेशा इसी रेसिपी को ही ट्राई करेंगे, क्योंकि ये रेसिपी 2-3 चीज़ों से मिलकर बनी है। और ये सोन हलवा जो है इतना मज़े का है कि बच्चे तो रोज़ फरमाइश करेंगे मीठे के लिए कि हमें सोन हलवा ही चाहिए। तो ये 2-3 इंग्रेडिएंट्स से बना है और इसकी रेसिपी जो सीक्रेट रेसिपी है ये आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ले लेनी है और उसके अंदर हमने 1 कप ऑयल डाल देना है और 1 कप चावल हैं, इनको आपने साफ़ कर लेना है। धोना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ड्राई चावल ही हमने इस्तेमाल करने हैं। आप जिस कंपनी के भी चावल इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, इसके लिए कोई ख़ास लिमिट नहीं है कि आपने लाजमी कोई ब्रांडेड चावल ही इस्तेमाल करने हैं। तो जो भी आपके पास चावल हैं आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सिला चावल हैं आपके पास तो वो बेस्ट है, अदरवाइज़ आप कोई भी कर सकते हैं। तो ऑयल गरम था, उसमें मैंने डाल दिए हैं 1 कप चावल और जब चावलों का कलर थोड़ा सा डार्क हो जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। और क्वांटिटी आपने नोट कर लेनी है, 1 कप ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है। ऑयल आपका कम होगा तो ये फ्राई नहीं होंगे, कहीं पे खुश्क होंगे और कहीं पे ये ऑयल में डिप होंगे। जहाँ ये डिप होंगे तो इनका कलर परफेक्ट होगा। तो इससे बेहतर है कि आपने क्वांटिटी मुकम्मल नोट करनी है। तो चावल जो है हमने ब्राउन कर लिए हैं। अब आपने एक मिक्सी का जार ले लेना है, उसके अंदर आपने चावल डाल देने हैं। चावल आपने क्या करना है कि छान लेने हैं, ऑयल से निकाल लेने हैं। ऑयल आपने इसका निचोड़ लेना है और उसके बाद खुशबू के लिए हमने 7 से 8 अदद छोटी इलायची का इस्तेमाल किया है, जो कि लाजमी ही इसमें ऐड करते हैं। उसके बाद हमने बादाम लिए हैं, मीठे बादाम और देसी बादाम आपने इस्तेमाल करने हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छा है। और सफ़ेद तिल है, ये भी आपने इसके अंदर डाल देने हैं। थोड़ी सी चीज़ें हैं ये आपने ऐड कर लेनी। इसको हमने दरदरा सा पीस लिया था, इसका पाउडर नहीं बनाना, मिक्सी में डाल के आपने दरदरा सा बना लेना है। और अगर आप कूट लें तो इसको कूट भी सकते हैं, लेकिन आपने इसका जो है पाउडर नहीं बनाना, आपने बिल्कुल इस तरीके से बनाना है। और जनाब ये हमने बना के रख दिया। तो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके लिए फिर उसी कढ़ाई के अंदर मैंने 1 कप चीनी डाल दी है। सारी चीज़ें जो है वो 1 कप ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप नोट करते जाएं, सारी चीज़ें 1-1 कप ही इस्तेमाल होंगी। अगर आपने परफेक्ट रेसिपी बनानी है तो क्वांटिटी को आपने नज़रअंदाज नहीं करना। तो ये चीनी जो है अब क्रिस्टलाइज हो रही है, इसके लिए काफ़ी हार्ड चम्मच की ज़रूरत होती है। तो मैंने जो है दूसरे वाला चम्मच इस्तेमाल कर लिया है, क्योंकि इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ये स्टेप जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट है। चीनी को आपने क्रिस्टलाइज करना है और ये देखिए आपने इसको पिघालना है। तो ये खुद ही पिघल गई है, मेल्ट हो गई है। तो थोड़ी बहुत जो गुठलियाँ हैं उसको भी आपने पिघला लेना है। तो इसका एक ये देखिए हमने स्मूथ सा ये बना लिया है, इसके अंदर कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। जब कंप्लीट चीनी का प्रोसेस हो जाए तो आपने ये वाला जो अभी हमने बनाया था मिक्सचर इसके अंदर डाल देंगे। और इसको डालने के बाद आपने हाथ स्टॉप बिल्कुल नहीं करने, बल्कि आप अपने हाथ चलाते रहेंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। अगर आपने इसको कंटिन्यूसली मिक्स किया तो ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। और ये स्टेप होता है, यहाँ पे गलती कर जाते हैं लोग, इसको स्टे कर देते हैं तो जिसकी वजह से इसके अंदर गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इस बात का आपने ख्याल करना है। ये देखें, ये मुसलसल मैं इसके अंदर चम्मच चला रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन जो चीज़ आप बना रहे हैं वो बहुत ही मज़े की बनेगी, परफेक्ट बनेगी। तो ये अब यहाँ पे बिल्कुल मिक्स हो चुका है और रेडी है। अब 1 कप मैंने दूध लिया, उसके अंदर मलाई भी डाल दी। मलाई और दूध दोनों को मैंने मिक्स करके एक साथ इसके अंदर डाल दिया है। अगर आप इसके अंदर मलाई डालेंगे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो अब यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो आपने क्या करना, फ्लेम को ऊपर नीचे बिल्कुल भी नहीं करना। छोटी छोटी टिप्स हैं, ये आपने नोट कर लेनी है और आपने परफेक्ट ही रेसिपी तैयार करनी है। तो फ्लेम जैसे ही है वैसे ही होनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं कि फ्लेम आपने यहाँ पे स्लो कर देनी है। अगर फ्लेम
फ्लेम स्लो करेंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो जैसी फ्लेम होती है उसी फ्लेम पे आपने इसको मिक्स करना है और तकरीबन लगातार मिक्स करने के बाद ये देखिए यहाँ पे एक स्मूथ सा सोन हलवा बन के तैयार हो चुका है। और इसकी खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही थी, जैसे जैसे हम इसको रोस्ट करते जा रहे थे तो इसकी खुशबू बरकरार थी, बहुत ही अच्छी। तो आपने एक सर्विंग डिश ले लेनी है जिसमें भी आपने इसको सर्व करना है। उसके नीचे थोड़े से आपने ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं। ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी हैं आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो गरम गरम सोन हलवे को आपने सर्विंग डिश में डाल देना है, ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने इसको ठंडा कर लिया तो ये आपकी जो प्लेटर है ये आपकी सेट नहीं होगी। तो आपने इसको करना है इस तरह से सेट गरम गरम को आपने इसके अंदर लगा देना है और फिर आपने इसको मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से और इक्वल साइज में आपने इसको मेंटेन करके रख देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको इस तरह से आपने सेट कर लेना है। सेट हो गया है, कुछ देर हमने इसको रूम टेम्परेचर पे रख देना है, फिर आपने इसकी कटिंग कर देनी है। जब आप इसकी कटिंग करेंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा ना तब आपने इसकी कटिंग करनी है। ये आप देख सकते हैं अब मैंने इसकी कटिंग करके रख दी है। अब एक परफेक्ट और मज़ेदार जो है सोन हलवा बन के तैयार हो चुका है। आप इसके साथ चाय के साथ खा सकते हैं, शाम के टाइम भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं और खाना खाने के बाद भी आप इसको खा सकते हैं। ये काफ़ी सॉफ्ट है और बहुत ही मज़े का टेस्ट है। जब आपने इसको एक बार बना लिया तो यकीनन आप इसको हर बार ट्राई करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।